जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम 10,000 प्लस जो एमसीक्यू की बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, तो उससे हम लोग कर चुके हैं काफ़ी क्वेश्चंस। तो अब हम वैदिक काल पर आ चुके हैं। तो चलिए हम अपना वैदिक काल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जैसा कि हिंदू शब्द की बात है, तो हिंदू शब्द को सर्वप्रथम 600 से 500 ईसा पूर्व अरबियों द्वारा प्रयोग किया गया था। यह एक फ़ारसी शब्द है जिसका प्रयोग मुख्यतः सिंधु नदी के लिए किया जाता था, और जो सिंधु नदी के लिए किया जाता था, लेकिन जो अरब व्यापारी थे वो सा को हा बोला करते थे, सा को हा बोला करते थे। तो इसलिए जो सिंधु नदी है उसके पूर्व वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको उन्होंने मतलब फ़ारसी भाषा में अल हिंद कहा। क्या कहा? अल हिंद, अल हिंद। और जो सिंधु नदी है उसको हिंदू कहा, सिंधु की बजाय हिंदू कहा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि अरब व्यापारियों ने इसका प्रयोग किया। और फिर इसके बाद में कालांतर में मतलब कुछ समय गुजरने के बाद जो तुर्की लोग थे उन्होंने सिंधु के पूर्व रहने वाले लोगों को, मतलब जो सिंधु नदी यहाँ पर जैसे बह रही है, इसके पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, तथा जहाँ पर ये लोग रहते थे उसको हिंदुस्तान कहा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिंदू शब्द है इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। उस समय की परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ऐसा था उस समय, लेकिन अब इसको एक धर्म से रिलेट किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें गार्गी का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गार्गी का उल्लेख हमें याज्ञवल्क्य के साथ मिलता है, लेकिन मतलब उनका संवाद हुआ था याज्ञवल्क्य के साथ। और इसका ऑप्शन नंबर हमारा ई राइट हो जाएगा। जो लोपामुद्रा हैं इन्होंने कुछ वेदों के मंत्रों की रचना की थी। साथ साथ में घोषा है, सिक्ता है, विस्वारा है, अपाला है, निवावरी हैं, ये सब महिलाएं जो हैं इन लोगों ने इनकी रचना की थी। तो अगला है, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति यानी कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम क्या होगा? तो जैसे कि हम लोगों की हिंदू परंपराओं के अनुसार सबसे पहले हमारा क्या शुरू होता है? सतयुग। तो सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, फिर त्रेता के बाद आता है द्वापर युग, फिर आता है कलयुग। तो कलयुग तो सबसे लास्ट में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी कट जाता है। फिर त्रेता युग तो सेकंड पे आना ही नहीं है, ये भी कट जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचार पत्रों में चर्चित रहा है, मतलब चर्चित रहा है? तो जैसे कि उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा तो उन्होंने दे दिया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जगन्नाथपुरी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है, मतलब वैदिक सभ्यता है, वैदिक साहित्य है, तो उसमें सर्वाधिक महत्व सिंधु नदी का है। उसके बाद में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट नदी है तो वो सरस्वती नदी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा बार इसका वर्णन मिलता है हमें सिंधु नदी का, और फिर सरस्वती नदी का। और जो गंगा है इसका ऋग्वेद में केवल और केवल एक बार वर्णन मिलता है, केवल एक बार वर्णन मिलता है। और जबकि यमुना नदी का 3 बार वर्णन मिलता है हमको, यमुना नदी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, प्राचीन समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द शेष 3 वर्गों का नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि गोत्र, वंश, कुल ये ये एक ही लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जबकि कोष जो है, कोष का अर्थ होता है जहाँ पर हम खजाना जमा करते हैं, जैसे राजकोष आपने सुना होगा। अगर आपने वो चाणक्य वाला सीरियल देखा है तो उसमें राजकोष की बहुत ज़्यादा बात होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त को एक बार खजाना चुराना होता है इसलिए। तो अगला है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द ये किस चीज़ को इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को, या श्रेष्ठ भाषा समूह को, या नरजाति समूह को, या यायावरी जन को। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, क्योंकि आर्य शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 वेद हैं जिनको हम वेदत्रय कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को हम वेदत्रय कहते हैं। और जो चौथा वेद बचता है अथर्ववेद, इसमें जादू टोने, वशीकरण, इन सब की बात की जाती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो 8 यहाँ पर हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन। अगला देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था?
जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म क्या था, प्रमुख था। मतलब इनका कहना है कि ऋग्वेद में जो ऋग्वैदिक काल है तो उसमें धर्म की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम ऋग्वेद में देखते हैं कि हमें किसका वर्णन मिलता है देखने को, अग्नि का वर्णन मिलता है देखने को, अग्नि, और साथ साथ में हमें उसका वर्णन मिलता है, नदियों का भी वर्णन मिलता है और वरुण का वर्णन मिलता है। तो इन सब चीज़ों से आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे हमें प्रकृति का ज्ञान होता है। तो मतलब उनका जो धर्म था, प्रमुखता, वो प्रकृति की पूजा करना था, प्रकृति की पूजा करना और साथ साथ में यज्ञ करना। यज्ञों में वो आहुतियाँ दिया करते थे, घी, तेल, मांस की भी कभी कभी आहुतियाँ दी जाती थी और जानवरों की बलि भी दी जाती थी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन, देखो IAS 2017 इसमें लिख दिया है, लेकिन सभी ना कहीं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऋग्वेद कालीन आर्यों तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला बोलता है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच तथा सिर स्तरण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो जैसा कि हम जब ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं तो हमें उसमें दशराज युद्ध के बारे में चर्चा मिलती है और उसमें दिखाया जाता है कि जो भरत वंश के राजा थे सुदास, तो उनका युद्ध होता है 10 राजाओं के साथ में। तो वहाँ पर दिखाते मतलब युद्ध की बात करते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में हमें युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं और माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 मतलब कथन नंबर 1 राइट हो जाता है। लेकिन दूसरा बोलता है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु सभ्यता के मतलब सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लौह का ज्ञान था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोहे का ज्ञान कब होता है, हमें 1000 ईसा पूर्व से हमें लोहे के साक्ष्य मिलने लगते हैं, मतलब लोहे का सीमित प्रयोग आरंभ हो जाता है। तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला थर्ड कथन है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे। तो जैसा कि आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो उसमें विश्वामित्र जी की बात होती है नदियों से। क्लास 6 की NCERT में एक प्रसंग दिया हुआ है जिसमें जो नदियां हैं उनको विश्वामित्र जी बताते हैं कि तुम घोड़ों की भांति दौड़ो, खुद को तो मतलब खुद को उलरो कूदो। तो उस समय जो घोड़े थे उनका मुख्यतः प्रयोग इसलिए बढ़ गया था क्योंकि युद्ध में घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी राइट होता है, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों के पास ऐसे पशु की मतलब साक्ष्य नहीं मिलता है, हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, बस ये साक्ष्य मिलता है कि वो पशुपालन करते थे। और ये भी है, और ये दोनों दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो हमारा 1 और 3 कथन सही यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अब ये सारी बातें वही सब कुछ लिखा हुआ है, चाहे आप देख सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया जाता था। तो जो ईरान के लोग थे वो लोग भी अग्नि की इसी प्रथा का पालन करते थे, जो कि अपने यहाँ भारत में ऋग्वैदिक कालों में देखने को मिलती है। तो ईरानी ग्रंथ जो है जिंद अवेस्ता से हमें सेम साक्ष्य मिलता है जो कि हमें अपने भारत में ऋग्वेद से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे खोजा जा सकता है। तो जैसा कि आप सामवेद के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सामवेद है वो संगीत और गायन पर आधारित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 7 स्वर हैं तो वो यहीं से लिए गए हैं, मतलब जो सारे गा मा पा धा नी सा है तो ये सामवेद से ही लिया जाता है। और उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम मैप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए जहाँ जहाँ मैप की ज़रूरत पड़ती है वो मैं ऑटोमेटिक लगा दूंगा मैप, तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उप का मतलब जो होता है उप का मतलब होता है निकट, और निस का मतलब होता है निस का मतलब होता है बैठना, मतलब निकट बैठना। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ है नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14th। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अगस्त ऋषि थे उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था, मतलब वो संस्कृत के जानकार थे तो वो दक्षिण भारत गए थे, तो भैया सबको संस्कृत समझाई। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इन्होंने इसके बारे में जानकारी लिख रखी कि ऋषि अगस्त जो थे उनको अगस्त्यार भी कहा जाता है और दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने का श्रेय उन्हें जाता है, तथा उन्होंने मदुरा में आयोजित प्रथम संघ की अध्यक्षता भी की थी, संगम की अध्यक्षता की थी। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है।
तो वो कौन सी व्यवस्था है? जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा तो आश्रम व्यवस्था। इस आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ जीवन, मतलब पहले जो 5 साल होंगे वो तो बाल्यावस्था होगी, उससे कोई मतलब नहीं। फिर जो आगे के 20 साल होंगे उसमें ब्रह्मचर्य रहेगा। फिर 25 साल जो होंगे वो गृहस्थ अवस्था के लिए होंगे, और फिर वानप्रस्थ जीवन होगा जिसमें 25 साल वो गुजारेगा, और फिर लास्ट के जो 25 साल बचे होंगे उसमें वो सन्यासी का जीवन गुजारेगा। अर्थात तब उस समय 100 वर्ष मानते हुए, 100 वर्ष का जीवन मानते हुए इन चीज़ों का निर्धारण किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो जैसा कि अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में बात की थी कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद हुआ था, मतलब बातचीत हुई थी, तो ये गार्गी ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और जिसकी रचना, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र जी द्वारा की गई थी। तो इसको और जो ये जो गायत्री मंत्र है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। तो इस मतलब जो इसका आंसर नंबर ए नहीं सी राइट हो जाएगा, यानी ऋग्वेद में इसकी हमें जानकारी मिलती है। और जो सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता को संस्कृत में मतलब ऋग्वेद में सविता शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य किसने लिखा था? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो व्याकरण ग्रंथ है, जो अष्टाध्यायी जिसका नाम है, उसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। तो उस पर टीका लिखी थी पतंजलि ने। ये जो पतंजलि महर्षि हैं इन्होंने टीका लिखी थी जिसका नाम हमने क्या रखा? महाभाष्य। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, यानी पतंजलि ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो जैसा कि हम अगर ऋग्वेद को देखते हैं उठा करके तो हमें पता चलता है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो कि सबसे नया मंडल माना जाता है, तो उसमें पुरुष सूक्त में हमें वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो बताते हैं कि जो मनुष्य का काम है वो जन्म पर आधारित, मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी। और उसमें साथ साथ में 2 चीज़ों से भी अर्थ निकाले जाते हैं। एक पहला कि जो आर्य थे वो गोरे थे, ऐसा बताया जाता है कि जो आर्य थे वो गोरे थे, गौर वर्ण के थे, और जो दास थे कृष्ण वर्ण के थे। जो अनार्य थे, मतलब जो आर्य नहीं थे, वो कृष्ण रंग यानी काले रंग के थे, श्याम रंग के थे, ऐसा को बोल सकते हैं। तो शिक्षा पर भी आधारित नहीं थी, ना ही जन्म पर आधारित थी, ये व्यवसाय पर आधारित हुआ करती थी। तो देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो जो मुख्यतः व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो कहीं कहीं रंग के अर्थ में ऐसा ऐसा बात है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जैसा कि हम मुंडकोपनिषद को पढ़ते हैं तो मुंडकोपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।